नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे देश में रामनवमी की तैयारी, लेकिन साजिश क्यों है भारी। 24 की लड़ाई संविधान पर कैसे आई, इंडी की झूठी पॉलिटिक्स पर कैसे किया पीएम ने प्रचंड प्रहार, और आपको डिटेल में यह खबर दिखाएंगे। मैनपुरी से भरा डिंपल यादव ने नामांकन, बीजेपी की है प्रचंड तैयारी। क्या इस बार सपा के गढ़ में है परिवर्तन की बारी, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। सलमान के अपार्टमेंट में धाई धाई का क्या है कनाडा कनेक्शन, और कहां कहां हो रहा है एक्शन, ये भी डिटेल में आपको बताएंगे। मुस्लिम चौपाल लगाने पर निशाना साधा है सीए और ट्रिपल तलाक का उद्धव ने सपोर्ट किया है। अब सेक्युलर बनकर मुस्लिम वोटरों से मांग रहे हैं मदद। दरअसल उद्धव ठाकरे ने मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ चुनावी चौपाल लगाई थी, और इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनका हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व अलग अलग है। इसे लेकर भी ओवैसी ने उन पर शब्दों के तीखे तीर चलाए। जो मैं अपील खुलेआम मीटिंग में करता हूं, वही अपील मैंने उनको कही, और मैंने तो कई बार कहा है कि हमारा हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व में फर्क है, और वो फर्क क्या है वो उनको मैंने समझा दिया। जो खुलेआम मीटिंग में कहता हूं तो उनको हमारी जो नीति है, हिंदुत्व है, उनको मंजूर है। हम देशद्रोहियों के खिलाफ हैं। बताइए आप, क्या शिवसेना ने, क्या उद्धव ठाकरे ने साथ नहीं दिया CAA के कानून के वक्त, ट्रिपल तलाक के कानून में साथ नहीं दिया? आज आकर बड़ा अपने आप को सेकुलर दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महिला कलाकारों के साथ जमकर डांस किया। इस दौरान ममता ने नगाड़े भी बजाए। ममता दीदी सिलीगुड़ी में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची हुई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की चुनाव प्रचार के दौरान, ये तस्वीरें। और आगे आपको दिखाएंगे सलमान खान पर हुई फायरिंग का क्या है कनाडा कनेक्शन, लेकिन उसके पहले एक नजर देश भर की टॉप पॉलिटिकल खबरों पर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से डॉक्टर अभिजीत दास को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतारा है, तो वहीं यूपी के देवरिया से मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काट दिया गया है। अब यहां से शशांक मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे, जबकि फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट दिया गया है। जम्मू कश्मीर के परोला में अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, तो वहीं रेल में आई महिलाओं ने गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आम आदमी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की है। आपने पंजाब के 4 उम्मीदवारों की घोषणा की है। आपने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उनमें से 3 मौजूदा विधायक हैं। फिरोजपुर से जगदीप सिंह काका बराड़ और गुरदासपुर से अमन शेर सिंह को टिकट दिया है, जबकि जालंधर से पवन कुमार टीनू को, तो वहीं लुधियाना से अशोक पराशर पप्पी को मैदान में उतारा गया है। चुनावी प्रचार के बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल के निर्मल कुटिया गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे। नायब सिंह सैनी ने लंगर सेवा में भी हिस्सा लिया और खुद भी लंगर ग्रहण किया। इस दौरान हरियाणा के सीएम ने कांग्रेस पार्टी और राहुल पर हमला बोला। नायब सिंह सैनी ने कहा कि गरीब जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है। ओडिशा के कटक चुनाव से पहले बवाल हो गया। बीजेपी के 2 गुटों में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। झड़प में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त ये झड़प हुई, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कटक से बीजेपी उम्मीदवार भर्तृहरि मेहताब भी मौजूद थे। कई महिला कार्यकर्ताओं को भी चोट लगी। और अब आपको दिखाता हूं सलमान खान के घर पर रविवार को हुई फायरिंग के मामले में बड़ी खबर है। मुंबई की किला कोर्ट ने दोनों शूटर्स को 9 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड में पुलिस दोनों शूटर से पूछताछ करेगी। दोनों शूटर्स को आज ही मुंबई पुलिस ने भुज से गिरफ्तार करने के बाद मुंबई कोर्ट में पेश किया था। दोनों आरोपी लॉरेंस गैंग को लेकर कर सकते हैं बड़ा खुलासा। 2 आरोपी एक्यूज्ड हमने उसमें पकड़े हैं। एक विक्की गुप्ता है 24 साल का, दूसरा सागर कुमार पाल है 23 साल का। ये दोनों लोग वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। एज ऑफ नाउ ये दोनों लोगों को हमने पकड़ा। जो भी पॉसिबल एंगल्स हैं, सारे पॉसिबल एंगल से हम लोग इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। अगर ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है तो उस हिसाब से भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ऑलरेडी कॉन्स्पिरेसी के सेक्शंस गुने में लगाए गए।
और सलमान खान फायरिंग मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शूटर्स विक्की गुप्ता और सागर पाल पर बड़ा खुलासा हुआ है। फायरिंग से पहले कई बार सलमान के घर पर रेकी की गई थी और बांद्रा वाले घर की 4 से 5 बार रेकी की गई थी। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और 2 बैग बरामद किया गया है। कनाडा और कैलिफोर्निया से कनेक्टेड थे दोनों ही आरोपी, इंटरनेट कॉलिंग के जरिए कनेक्टेड थे ये दोनों आरोपी। सलमान के पनवेल वाले घर से महज 10 मिनट की दूरी पर रह रहे थे आरोपी। नवमी है, पूरे देश में इस महापर्व को लेकर उल्लास और उत्साह है, साथ में लोग इसे मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला मंदिर में भी इसको लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। लेकिन तमाम तैयारी के बीच रांची में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। रांची में ड्रोन से निगरानी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। रांची में 10 घरों की छतों पर मिले हैं पत्थर और बोतल। कुछ घरों में एक जगह पर पत्थर जमा करके रखे गए थे। रांची के संवेदनशील इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे में पत्थर कांड की साजिश बेनकाब हो गई है। 10 घरों के मालिक को पुलिस ने नोटिस भेज दिया है। कल रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन उससे पहले बड़ी साजिश का खुलासा हो गया है। एक और रांची में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से रामनवमी पर दंगा वाला बयान दिया है। ममता के दंगे वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार भी हुआ है। पीएम ने कहा है कि इंडी गठबंधन को प्रभु श्री राम से परेशानी है। तुष्टीकरण के लिए प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। पीएम ने कहा ममता ने बीजेपी पर रामनवमी के दिन दंगे कराने का आरोप लगाया है। जीत हमेशा सत्य की होती है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। তিনি কিন্তু আবার ওই গুলি চালিয়ে দেবে আগের বার শীতলকুচির মতো। তিনি কিন্তু আবার আপনাদের বিপদে ফেলবে। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদেরও বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন, কিন্তু কেউ কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না। আমাদের শান্তি রক্ষা করতে হবে। ওরা চায় দাঙ্গা করে এনআইএ ঢুকিয়ে দিয়ে ভোটটা যাতে না হয় আর ভোটটা যাতে ওরা ছাপ্পা মেরে দেয়। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। और एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं, संविधान को लेकर झूठ पॉलिटिक्स पर पीएम ने प्रहार किया है। अब संविधान को बाबा साहब ही खत्म नहीं कर सकते। देश के संविधान ने मेरे जैसे गरीब को पीएम बनाया। कल लालू ने संविधान बदलने वाला बयान दिया था। डॉक्टर राजेंद्र बाबू और बाबा साहब अंबेडकर, उनका दिया हुआ ये संविधान न होता तो कभी ऐसे पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना। लालू जी को पता है क्या 10 साल से पार्लियामेंट में, उनको तो बेचारे को पता भी नहीं होगा और ना उस चीज के पर कभी काम किया। अरे कभी संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या सम्मान है, ये आप सोचिए ना। हमने पंच तीर्थ बनाया जहां जहां उनके शिक्षा के स्थान थे, और हमने घोषणा पत्र कब जारी किया, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती था। यही फर्क है राजद और भाजपा में, हम उनके सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। दरअसल विपक्ष मोदी सरकार पर संविधान बदलने को लेकर हमले कर रहा है।
ममता बनर्जी ने कल ही कहा था कि अगर बीजेपी फिर आई तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर ऐसा किया तो जनता आंख निकाल देगी। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि पीएम मोदी देश का संविधान बदलना चाहते हैं। विपक्ष के कई नेता बार बार मोदी सरकार पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं, जिन्हें पीएम ने आज करारा जवाब दिया। और इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का बयान सामने आया है। मोदी सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। और एक तरफ सपा ने मोदी सरकार पर हमला बोला, दूसरी ओर आज मैनपुरी से एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव ने नामांकन कर दिया है। अखिलेश शिवपाल यादव की मौजूदगी में वो नामांकन करने के लिए पहुंची थी। सैफई में कुल देवता से आशीर्वाद भी लिया, मुलायम सिंह यादव की समाधि पर भी गई, पुष्प अर्पित भी किया। बीजेपी के जयवीर सिंह के साथ डिंपल की टक्कर है। पूरे देश के लोग तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने वादे करे और जिस तरह की व्यवस्थाएं कहा कि लोगों तक पहुंचेंगी, वो आज नहीं है। आज देश 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो हारने जा रहे हैं, अपनी हार छिपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं। और अगर 400 पार ही कर रहे होते तो क्या झूठे मुकदमे लगा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुनवाई हुई। योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमरतुल्ला की बेंच के सामने तीसरी बार पेश हुई। रामदेव की सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उनको राहत नहीं मिली है। आचार्य बालकृष्ण भी हुए सुप्रीम कोर्ट में पेश। 23 अप्रैल को केस की अगली सुनवाई होगी। और अब आपको दिखाते हैं कि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा और उस पर रामदेव की ओर से क्या कहा गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज रामदेव ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा, ये डिटेल में अब आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे यहां ढेर सारी पद्धतियां हैं, इसके लिए क्या दूसरी पद्धति को खराब बताया जाएगा। इस पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि जो भी हमसे भूल हुई उसके लिए हमने सशर्त माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि अपनी पद्धति के लिए दूसरे की पद्धति को रद्द करने की बात आपने क्यों कही। इस पर रामदेव ने कहा कि उनकी मंशा ऐसी नहीं है। हमने 5000 से ज्यादा रिसर्च किया है, आयुर्वेद को हमने मेडिसिन के स्तर तक पहुंचाया है, अनुसंधान किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच की ओर से कहा गया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसे करिए, लेकिन एलोपैथ को आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। जिस पर रामदेव ने कहा कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। रामदेव के इस बयान के बाद कोर्ट की बेंच ने कहा कि अभी हमने मन नहीं बनाया कि आपको माफ करना है या नहीं। एक नहीं 3 बार आपने उल्लंघन किया है कोर्ट आदेश। और कोर्ट ने जो कहा, बाबा रामदेव ने जो कहा, वो हमने आपको बता दिया। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब बात 24 के चुनाव की करते हैं। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर दिलचस्प हो गई है चुनावी जंग। बारामती सीट पर ननद और भाभी आमने सामने हो गए हैं। एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले लड़ रही हैं चुनाव। एनसीपी अजित गुट से सुनेत्रा पवार को उतार दिया गया है मैदान में। दोनों ने चुनाव प्रचार में अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। दोनों ने बारामती से अपनी अपनी जीत का दावा किया है। कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए मेरे खिलाफ, और आज हमारा घर तोड़ा और घर की हमारी महिलाओं को ये लड़ा रहे। ये षड्यंत्र बीजेपी का है और बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल ये बारामती आए थे और बारामती आने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन में शरद पवार को खत्म करना चाहते। ये तो दादा की भूमिका थी कि अलग उनके साथ चलने की, इसलिए दादा उस विचार के साथ उन्होंने चलने के लिए तैयारी थी और हम दादा के साथ चल पड़े। संबंध तो अच्छे है, लेकिन ये राजनीतिक विचारों की लड़ाई है। रिश्ते रिश्ते के जगह पे साबुत है और राजनीतिक लड़ाई है। वो तो बीजेपी के साथ चली गई है। आज तो किसानों के लिए क्या कर रही है? आज जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उसके लिए क्या करे जा रही है? और भ्रष्टाचार से लपटी हुई वो अलायंस है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस देश में कभी हुआ है तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड से हुआ है। दुनिया उनकी फैन है और मैं भी उनमें से हूँ, एक हूँ। और क्यों नहीं हूँ, इतना जो अच्छा काम कर रहे हो तो सच में मैं तो फैन ही हूँ।
और चुनाव से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में अमित शाह रोड शो करेंगे। 18 अप्रैल को गृह मंत्री रोड शो करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करने से एक दिन पहले मेगा रोड शो किया जाएगा। 7 विधानसभा क्षेत्रों में 6 चरणों में होगा रोड शो। सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक रोड शो करेंगे अमित शाह। और इस बीच आज अमित शाह जम्मू और कश्मीर में थे। जम्मू और कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई। पलौरा की रैली में शाह ने आतंकवाद पर निशाना साधा। आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है, ये कहा। युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह अब लैपटॉप है। जम्मू और कश्मीर में तिरंगा शान से लहरा रहा है। धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है। लैपटॉप है परिवर्तन नरेंद्र मोदी।